Welcome to the new episode of the Wellness Podcast. In this episode, we talked about men's mental health. आज के गेस्ट हैं अभिषेक, who is a counseling psychologist, और हमने बात की मेंस mental health के बारे में. अगर आप किसी को जानते हैं जिसे आप थेरेपी के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है. ये एपिसोड आपके लिए है, जहाँ पे आप अपने मेंस ग्रुप को, अपने बॉयज ग्रुप को ये एपिसोड शेयर कर सकते हैं एंड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. Hey Abhishek, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm good, I'm good. So let's jump start to a conversation. Yeah. What do you think why people don't opt for psychology, especially men? I think फीमेल की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में Uh-huh. बिकॉज क्या हो जाता है कि जैसे मैंने भी कई इंस्टीट्यूशंस में देखा है या उनको स्पेसिफिकली ज़्यादातर फीमेल रिक्वायर्ड होती है बिकॉज Uh-huh. फीमेल हैव मोर एम्पैथी, दे आर मोर एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस. मैन के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वनरेबिलिटी वाली चीज़ आ जाती है, तो Hmm. अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कभी कभार, या फिर सोसाइटी का प्रेशर होता है कि हमें ऐसे बिहेव करना है, लाइक वी आर नॉट अलाउड टू क्राई, वी आर नॉट अलाउड टू बी वनरेबल और एक्सप्रेस आवर इमोशंस. एक तो वो रीजन है. दूसरा रीजन मेरे को लगता है कि मेन ऑप्ट कम करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा फीमेल ड्रिवन फील्ड हो जाती है ये. लाइक यू हैव टू डील विद स्पेशल चिल्ड्रन, यू हैव टू डील विद वेरियस क्लाइंट्स. तो आई थिंक वो भी ज़्यादातर फीमेल प्रेफर करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मेल. अब जैसे धीरे धीरे हो रही है चीज़ें, मेल्स आ रहे हैं फील्ड में. यू हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हु आर मेल, यू हैव डॉक्टर्स हु आर मेल. या स्लाइटली थिंग्स आर इम्प्रूविंग, हाँ, बट मेजॉरिटी फीमेल ड्रिवन फील्ड ही है बिकॉज आई थिंक द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशंस, आई थिंक वहाँ पे बात आ जाती है मेन. Understood, understood. So अगर हम इसे कंसिडर करें, so men का साइकोलॉजी फील्ड में थोड़ा कंट्रीब्यूशन कम रहा है as compared to like females for sure. आई That मीन is, हाँ, लाइक अगर आप अर्लियर देखोगे, मतलब जो प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट हैं वो तो ज्यादातर मेल ही हैं. जो right. फॉर एग्जांपल सिगमंड फ्रॉइड थे, ही इज द फादर ऑफ साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी. विलियम वुंड, who basically started modern psychology, he opened the first lab in Germany. कार्ल रॉजर्स जो काउंसलिंग से बहुत रिलेटेड पायनियर थे. यू हैव एरिक एरिक्सन. तो ये सारे तो मेल ही थे, बट हाँ, जो Uh-huh. एक्चुअल में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो करंटली जो काउंसलर्स हैं, वो ज्यादातर फीमेल है हिस्टोरिकली, बट मेल ने काफी कंट्रीब्यूट किया है. Right, right. So if we take that into consideration, एक और चीज होती है कि men don't go for therapy that frequent, यस, as compared to females, फीमेल. या right? Why this is the scenario? आई थिंक ओपन अप नहीं कर पाते वो बेसिकली बिकॉज कंडीशनिंग ऐसी किया जाता है बचपन से कि यू आर हाँ, नॉट अलाउड टू क्राई, यू आर नॉट अलाउड टू बी वीक, या फिर आप अपने इमोशंस शेयर नहीं कर सकते. जैसे एक बार सेम पॉडकास्ट पे ये सवाल पूछा था, तो किसी ने कहा था कि इट डजंट वर्क फॉर देम, बट ऐसा नहीं है. आई थिंक थेरेपी हर किसी के लिए होती है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो. आप, right. पर हाँ, पर्सपेक्टिव ये बना हुआ है, बट धीरे धीरे जैसे मेल लोग, जैसे मेल्स भी जा रहे हैं. जैसे मैं इंटर्नशिप की थी मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल में, तो काफी मेल्स आते थे उधर जो अपनी चीजें शेयर करते थे. बट हाँ, टाइम लगता है टू ट्रस्ट समवन, रैपो बिल्ड करने में. एंड हमें कंडीशन ऐसे किया जाता है कि यू नो, लाइक Uh-huh. बेसिकली जो अल्फा नहीं होते या फिर जो मास्कुलिन नहीं होते, उनको एक लेबल दिया जाता है कि ये वीक कैटेगरी है, ये नाइस गाय है. तो आई थिंक उस कैटेगरी में फिर प्रॉब्लम हो जाती है. एंड कई बार क्या हो जाता है, जो बाहर से जितना कठोर होता है वो अंदर से ही उतना कमजोर हो जाता है. तो बाहर Right, से वो होता है. masculinity हो, बट अंदर से दे आर वेरी वीक बिकॉज जो इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, आप उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? जो अपने इमोशंस से भाग रहा है, जो उनको फेस नहीं कर रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसलिए लोग मेल स्पेशली थेरेपी अवॉइड करते हैं. स्टिग्मा भी हो सकता है, यू नो, जैसे इंडिया में कि स्टिग्मा है कि Hmm. पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है. हालांकि कम हो गया,
ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों में है। बट हाँ, धीरे धीरे जैसे बजट में भी मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया गया है, बजट बढ़ाया गया है, निमहांस पार्ट 2 खुल रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो ऐसी ऐसी चीज़ें से डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे। तो आई एम श्योर कि लोग स्टिग्मा से ब्रेकआउट करेंगे, वो टैबू से ब्रेकआउट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेंटल हेल्थ उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ है, बिकॉज माइंड बॉडी का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर राइट। माइंड खुश नहीं है तो बॉडी आपकी खुश हो ही नहीं सकती। यू विल फील लेथार्जिक, यू विल फील लीजी, टायर्ड थ्रू आउट द डे, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। जैसे डिप्रेशन में यही होता है कि थॉट्स आते हैं, गिल्ट होता है, वर्थलेसनेस होती है। सो यू टेल मी कि क्या ये बॉडी पेन जितना सिवियर नहीं है? क्या हम इसको एक्चुअली में लोग suicide करते हैं डिप्रेशन की वजह से? सबसे ज्यादा डिप्रेशन और अल्कोहल की वजह से होता है। तो आई राइट। इवन जो रेट है वो मेन के अंदर ज्यादा है। थिंक के अंदर ज्यादा एग्जैक्टली, बिकॉज वही है ना, कोई शेयर करने के लिए नहीं है आपके पास कोई। बिकॉज जब आप राइट। वेंट आउट करते हैं किसी के साथ, जब आप अच्छा लगता है, हम जैसे बचपन में क्या हो जाता था कि दोस्त वगैरह बैठे हैं, बताओ कुछ यार, क्या प्रॉब्लम है, डिस्कस करो, आपका मन कहते हैं ना, मैं उससे बात शेयर करूंगा तो मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का करना क्या होता है बेसिकली? जो भी आप फील कर रहे हो उसको विदाउट एनी फिल्टर, कि सामने वाला मेरे को जज ना करे, तो वैसा बॉन्ड होना चाहिए। वो चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, या स्पाउस हो, या कजन्स हो, या ब्रदर, कोई भी फैमिली मेंबर हो या फ्रेंड हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए रेट बहुत बढ़ गया एकदम से। अभी रिसेंटली पैक इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में, 19 साल के बच्चे, ही वॉज अ स्टूडेंट, बिकॉज ही हैड डिप्रेशन, ही हैड एंजाइटी, एंड यू आर लिविंग फार फ्रॉम योर फैमिली, आप एक प्रेशर एनवायरनमेंट में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज है वो, एंड यू नो इंजीनियरिंग में कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आप इतना सब कुछ एक माइंड अकेली नहीं झेल सकता है ना। राइट। तो आई थिंक सो वो आजकल एस्केपिज्म में बहुत बढ़ गया एस्केपिज्म भी बहुत बढ़ गया। यस। है। तो एस्केपिज्म के बारे में आप क्या कहोगे? फॉर एग्जांपल स्पेशली जो जेनजी है वो कर्जा लेके टूरिस्ट पे जा रहा है, वो घूमने जा रहा है कर्जा लेके, उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रेन जहाँ भी आता है, स्ट्रेस आती है वहां पे। यस। यस। एंड अगर बेंचमार्क हिट नहीं हो पा रहा, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा पर्सनल लॉस में जेनजी को दिए गए हैं पिछले 5 साल के अंदर। कैन यू प्लीज रिपीट? सबसे ज्यादा पर्सनल लॉस ना जेनजी को दिए गए हैं पिछले 5 साल के अंदर। ओके ओके। तो जो ये चीजें हो रही है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड स्ट्रेस आ रहा है स्पेशली नए जनरेशन के अंदर। जहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, वी ऑल्सो सी कि वहाँ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ यू हैव नियरली 20 रुपीज इन पॉकेट एंड यू स्पेंडिंग 50, आप सोच रहे हो कि 30 कल आ जाएगा। अगर कल नहीं आया तो देन इट क्रिएट्स अ वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर यू कि हाँ यार मुझे इतना बेंचमार्क हिट करना है। काफी लोग कर भी देते हैं, बट व्हाट इफ, एंड व्हाट इफ के चक्कर में काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं लोग। व्हाट डू यू से अबाउट इट कि फाइनेंशियल स्ट्रेस कितना ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड है? नहीं, बिल्कुल है। एक्चुअली मेरे पास इनिशियली जब मैंने नया नया स्टार्ट किया था तो मेरे पास आया था इनिशियली केस। ही वाज अ 29-year-old guy and he had some financial problems and he was हम्म। depressive। तो आप देखो, फाइनेंशियल जो लॉस होता है, जो फाइनेंशियल डेप्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होती है, बिकॉज वो इंसान को खोखला कर देती है एक तरह से। आप देखो, बैंक्स वगैरह से अगर आप लोन लेते हो तो उनका चुकाने का प्रेशर होता है। अगर टाइम से ना चुका पाए तो वो आपका घर या प्रॉपर्टी या गाड़ी कुछ गिरवी पे ले लेते हैं। तो आपका एक मेजर रिसोर्स जा रहा है। तो आपकी जो गाड़ी है, आपका जो घर है, आपकी जो रोजी रोटी है, जहाँ आप रहते हो, वो आपसे छिन रहा है। तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस होगा। फिर वो स्ट्रेस पूरा फैमिली पे भी आएगा। एंड हर फैमिली की या हर एक इंसान की एक लिमिट होती है। जैसे आपने कहा कि कोई 20 रुपए की लिमिट और वो 50 खर्च रहा है, तो धीरे धीरे करके उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेन आएगा। तो इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है, बर्डन बहुत बढ़ जाता है। आप टर्मोइल में होते हो, आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। बिकॉज एक तो आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसकी वजह से आप डबल मेहनत करोगे, इधर उधर जगह से
उधारी लोगे, लोन लोगे, फिर उसको चुकाने का प्रेशर होएगा, फिर आपका मार्केट में नाम भी खराब हो सकता है, एंड खुद को भी गिल्ट होता है कि कि मैंने इससे ज्यादा क्यों स्पेंड किया। एंड जैसे आप हम्म अच्छा पॉइंट मेंशन किया था कि मैं भी आजकल देख रहा हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनजी, वो हर 2-3 साल ट्रिप्स पे जा ही रहे हैं, एक्सेस ऑफ ट्रिप्स हो रही है, जस्ट टू एस्केप। ट्रैवलिंग इज गुड, नो डाउट, बट या स्पेंडिंग बियॉन्ड योर लिमिट इज नॉट गुड, बिकॉज जहाँ पे डेट राइट आती है वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एंड ये हमने फेमस फेमस लोगों के साथ देखा है, वोंट टेक नेम्स, हम्म बट जब वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजरे हैं, जब उनकी लाइफ बैंक करप्ट हो गई है, या वो कितने स्कैम्स वगैरह की वजह से, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेरी फेमस गाय हर्षद मेहता, हम्म ही डिड दैट स्कैम एंड ही डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। तो मैं एग्जांपल हम्म दे रहा हूँ कि स्ट्रेस की वजह से, वो फाइनेंशियल जो स्ट्रेन है वो आपको स्ट्रेस दे सकता है, तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, शुगर राइट की, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ऐसी चीजें बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली मूविंग है कि आज मेरे को इसके पैसे देने हैं, कल मेरे को उस बैंक का लोन, कल इस बैंक की ईएमआई। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इमोशनली और मेंटली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो फाइनेंशियल लॉस की वजह से। totally agree साथ में there is one thing more. People are not just escapism का सहारा लेके, they are not just going to travels, they are even using weekends for parties and everything, या and they are spending it on. Gen Z is drinking less as compared to previous generation, but सी they are they are giving cover charges of clubs just to dance and just hear loud music and to just create a vibe and all. तो वो escapism ही है kind of, मतलब right? जनरलाइज नहीं कर सकता, सम पीपल एक्चुअली लाइक गो टू क्लबिंग, पार्टिंग, Yeah, that I agree. या तो जनरलाइज नहीं करना चाहूंगा, बट हाँ मे बी एस्केपिज्म हो सकता है, बिकॉज यू वांट टू मे बी चिल आउट देयर, हैव सम ड्रिंक्स, Right. आपको stress So है, आप भूल जाओ चीजें। एक if you remember, एक मूवी आई थी ऐदल मुश्किल, उसमें रणबीर कपूर वाज इन पार्टी, या ठीक है, दे वर हैविंग ड्रिंक्स एंड ऑल, या तो वो साइड में जाके वॉशरूम में बैठ जाता है बिल्कुल ही साइलेंट। तो ऐसी रील्स काफी वायरल हो रही है एकदम से, पीपल आर रेजोनेटिंग विद देम कि हाँ यार मैं भी क्लब जाता हूँ, मुझे भी ऐसा हो जाता है, मैं चले जाता हूँ बाहर, ठीक है, मैं चले जाता हूँ, शाम में आता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ, मैं जोन आउट फील करता हूँ, तो हम्म इसलिए हो रहा है। यू नीड थेरेपी और यू नीड अ डिफरेंट प्लेस, यू नीड अ डिफरेंट सेंस, you need to heal, but you are escaping the patterns and you are kind of bluffing yourself कि चलो मैं इधर चले जाता हूँ, ठीक हो जाऊंगा। तो जब ये चीजें पैटर्न्स में हो जाती है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेन एज स्पेसिफिक कि मेन एल्कोहल, स्मोक्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स का सहारा लेके दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। हम्म यस तो हाउ इट इज affecting the society, how it is affecting their health? ओके, हेल्थ तो ऑब्वियसली डिटोरिएट हो रही है, बिकॉज क्या हो जाता है कि इनिशियली आप कोई भी चीज करते हो आपको अच्छा लगता है, अल्कोहल, स्मोकिंग, बट इवेंचुअली टाइम के साथ आते आते वो एडिक्शन में कब बदल जाता है आपको पता भी नहीं लगता है। आपकी बॉडी उससे ज्यादा इतना एडिक्ट हो जाती है कि आपको फिर विड्रॉल्स होते हैं। एंड लाइक फॉर एग्जांपल, पीपल व्हेन दे आर लोनली दे ड्रिंक, दे लिसन टू सैड सॉन्ग्स, उस मोमेंट में तो ठीक लगती है वो चीज, बट उसके रेपरकशंस भी हो सकते हैं। आपको लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। जैसे अल्कोहल या सब्सटेंस अब्यूज से डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स काफी प्ले में आ जाते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो इसलिए भी है बिकॉज कनेक्शंस नहीं है लोगों के पास, तो वो किसी चीज का सहारा लेते हैं ताकि वो बेटर फील कर पाए, ताकि वो जोन आउट हो सके बेसिकली, कि जो भी उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग है या खुद को Mhm. सेल्फ डाउट्स हैं, सेल्फ पिटी है कोई, तो वो चीज एलिमिनेट करने के लिए लोग सहारा लेते हैं तो अल्कोहल। क्या
ठीक है, इसी वजह से एआई गर्लफ्रेंड्स और एआई कंपेनियंस की मार्केट बड़ी हो रही है। यस डेफिनेटली वो, बट वो हार्मफुल भी हो सकती है, बिकॉज एक केस था जहाँ पे चैट जीपीटी ने एडवाइस दी एंड इट वाज अ गाय, आई थिंक ही कमिटेड। हम्म, एंड आजकल काफी रिसर्च भी हो रही है इस पे कि जो एआई टूल्स हैं या फिर जो चैट जीपीटी या जेमिनाई है, क्या ये आपके अनपेड थेरेपिस्ट बन चुके हैं। एंड काफी लोगों ने ली है काउंसलिंग चैट जीपीटी से या वो है, बट जो कि रॉन्ग है, बिकॉज वो इमोशंस को नहीं समझ सकता। अंडरलाइंग इमोशंस जो बीनीथ सरफेस के इमोशंस है वो नहीं समझ सकता है। वो सही हम्म, को सही या गलत को गलत, आई डोंट थिंक सो इतना आसानी से बता सकता है। तो वो ह्यूमन टच, सब कुछ बेसिकली बॉइल्स डाउन टू ह्यूमन टच आ जाता है। आपने ड्रीम गर्ल देखी है आयुष्मान खुराना की? हाँ देखिए। उसमें क्या होता है, बेसिकली लोग लोनली होते हैं एंड उनको वही, बात करने वाला मिल जाता है तो उनको अच्छा हाँ, लगता है। एंड उसमें आयुष्मान बोलता भी है कि इतने तन्हा है लोग कि किसी के पास कोई बात करने के लिए नहीं है। तो आई थिंक हाँ, मेजर बहुत बड़ा इशू है कि लोनलीनेस इंसान को बहुत ज्यादा वो कर देती है, वनरेबल कर देती है। एंड फिर आप साथ में अल्कोहल या फिर ऐसी चीजें लेते हो तो एक्सपीरियंस एलिवेट हो जाता है उस चीज की वजह से। यू फील मोर ड्राउन टूवर्ड्स अल्कोहल और टूवर्ड्स दोज थिंग्स, बिकॉज आपको लगता है कुछ है ही नहीं लाइफ में। मैं क्या जी रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाते राइट, राइट। इवन व्हाट आई पर्सनली फील इज मेन नीड थेरेपी मोर देन वुमेन, क्योंकि वुमेन का सपोर्ट सिस्टम होता है बट मेन का सपोर्ट सिस्टम बहुत अलग होता है। आई एम नॉट सेइंग कि वुमेन डोंट नीड इट और मेन नीड इट, इट्स लाइक व्हाट आई पर्सनली फील कि मेन को जिस हिसाब से मैंने देखा, इफ मेन आर फीलिंग अ बिट दे शुड गो टू थेरेपी हैं। यस। faster than women. I will tell you why. सपोर्ट सिस्टम में जो होता है ना मेन के, ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम अपने दोस्तों से शेयर नहीं करते, हाँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मैं अपना दुख बता रहा हूँ, उसका दुख बड़ा है क्योंकि मैंने देखा है। हम्म। राइट, तो काफी बार ऐसा होता है कि यार अगर मैं बता रहा हूँ तो मेरा जो ऑरा है वो खत्म ना हो जाए, हाँ ये यस। मेरा मेरा जो पर्सनल एक ईगो है वो हाँ डाउन ना हो जाए। हाँ। मैं इधर सिग्मा मेल दिखा रहा हूँ, या फिर चलो अगर मैं सिग्मा मेल दिखा के साइड भी चले जाता हूँ, भाई उसके पास तो मेरे से बड़ा दुख है ना, तो मैं क्यों बताऊं। है ना, वुमेन का आई बिलीव इट्स प्रीटी ओपन, दे कैन कम्युनिकेट इट टू योर फ्रेंड फैमिलीज। ईगोज और ऑरा और सिग्मा बेस टाइप ऑफ थिंग्स नहीं होती होंगी शायद वुमेन में इतनी, जितनी मैन में होती है। आई थिंक बोथ ऑब्वियसली नीड थेरेपी, बिकॉज वुमन का क्या होता है, जैसे कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स में ना वुमन का प्रोनेस ज्यादा होती है। लाइक फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स डिप्रेशन, वुमन आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन और दीस काइंड ऑफ सम मेंटल डिसऑर्डर्स। बट हाँ, जैसे मैंने रिसर्च पेपर किया था एक अपनी मास्टर्स में, इट वाज रिगार्डिंग सेल्फ एस्टीम, बुलिंग एक्सपीरियंसेस एंड परसीव्ड सोशल सपोर्ट अमंग यंग एडल्ट्स। तो वहां मैंने एक चीज मेरी स्टडी में आई थी कि वुमन को ज्यादा सपोर्ट मिलता है एज कंपेयर टू मेल्स। कि जो फैमिली और फ्रेंड से सपोर्ट है वो वुमन को ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू मेल्स। सो या ऑन सम पॉइंट्स डेफिनेटली, बिकॉज दोस्तों के साथ आप नहीं शेयर कर पाते हो, कि बिकॉज दोस्तों के साथ आप वैसी बातें ही नहीं कर पाते हो। पहली बात तो दोस्तों में डीप कॉन्वर्सेशंस होती ही नहीं है। दोस्तों में टफरी मार ली, चिल कर लिया, घूम लिया, फन चीजें कर ली, फन होता है या फिर एक दूसरे को रोस्ट करना होता है, वो सब चीजें बहुत आसानी से कर लेते हो आप। बट जहाँ पे डीप शेयरिंग की बात आती है वो बहुत कम होता है, कि तीन दोस्त बैठे हो और लाइफ के बारे में बात कर रहे हो या अपने दुख के बारे में, या क्या वो मेंटली फील कर रहे हैं, क्या इमोशनली फील कर रहे हैं, ये बहुत कम होता है। तो आई थिंक दोस्तों में ये होना चाहिए कि ईगो, ऑरा, मैस्कुलिनिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए फ्रेंडशिप में। आप दुखी हो, आप अपने दोस्त को बोलो, वो आपको कंसोल करे, आपको कहीं अच्छी जगह खाना खाना खिलाने ले जाए, या जो भी आपका कंफर्ट है वो डिपेंड करता है। जैसे कुछ फ्रेंडशिप्स में खाना खाना पसंद होता है लोगों को, कुछ में मूवी देखना, कुछ में खेलना, कुछ में बातें करना, बातें सुनना।
उस टाइम पे पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एडवाइस उस टाइम ना दीजिए, बिकॉज कई बार क्या होता है, इंसान बस ना दुख सुनाना चाहता है अपना, ही जस्ट वांट्स टू वेंट आउट। तो उस टाइम पे अगर आप सुन भी लोगे ना उस इंसान का, उसका 50% काम हो जाएगा। उसको लगेगा एटलीस्ट चलो मेरी बात कोई सुन रहा है, मेरी बात को इम्पोर्टेंस दे रहा है कोई, आई फील हर्ड। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फ्रेंडशिप में, बिकॉज पेरेंट्स के साथ आप हर चीज़ शेयर नहीं कर पाते। वो एक अथॉरिटी फिगर होता है एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कितना भी प्यार हो। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं जो आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो अपने फ्रेंड्स या ब्रदर या कजन्स के साथ शेयर करने में। तो वो कोई भी मेंबर हो सकता है, बट हाँ, एक बार कोई सुन ले आपकी बात को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आई फील। तो ऑरा या मैस्कुलिनिटी या फिर उस टाइम पे रोस्ट करना, वो अच्छा स्टेप नहीं रहेगा। एक बार सुन लो, रोना आ रहा है तो रो लो, हंसना है तो हंस लो, बस स्पेस दो। स्पेस बहुत जरूरी है आई थिंक। स्पेस, बाउंड्रीज, ये चीजें बहुत मैटर करती है। Understanding things. So, if you want to encourage more men to take therapy, what you will suggest? उन्हें क्या बोलोगे? सी ऑब्वियसली, एक तो हर प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। बस मैं यही बोलूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको कोई मेंटल इलनेस है तभी आप थेरेपी के लिए जाओ। थेरेपी इज जस्ट फॉर नेविगेटिंग योरसेल्फ, यू नो, Right, right, टू right. इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग, टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। सो मैं ये एनकरेज करूंगा कि प्रॉब्लम है नहीं है, बस ओपन होना है आपको। बहुत पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है आपका, यू नो, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती है, आप बेटर इंसान बन पाते हो थ्रू थेरेपी। लाइक बिग सेलिब्रिटीज हैव टेकन थेरेपी, लाइक फरहान अख्तर, एंड जैसे एक तुम्बाड़ के जो एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि थेरेपी इज फॉर एवरीवन। तो मैं यही कहूंगा कि वो तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनकी तो ईगो नॉर्मल इंसान से भी बड़ी होगी, उनकी इनसिक्योरिटी नॉर्मल इंसान से भी बड़ी होगी। तो बेसिकली बस आपको अपनी ईगो डाउन करनी है, आपको अपने थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट करना है कि वो, एंड खुद पे ट्रस्ट करना है, खुद की विल पावर रखनी है, एंड थिंग्स विल गेट इवेंचुअली बेटर। सो हेजिटेट नहीं करना है। सबके लिए डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है, किसी को मैं ऑब्वियसली मैं फोर्स नहीं कर सकता, बट हाँ, अगर कोई इशू आ रहा है तो यू कैन टॉक टू अ प्रोफेशनल एंड ट्रस्ट हिम और हर, एंड देन या थिंग्स कैन गेट बेटर। बस माइंडसेट आपका ओपन होना चाहिए, बस विलिंग होना चाहिए आप नई चीजों को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए। Right. Thanks a lot. Thank you for sharing your insights, Abhishek. I hope people will learn a lot in this conversation. मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। साथ में हमने जो डिस्कशंस किए, I also got couple of new things in my mind. या जिस पे हम लोग शायद साथ में काम कर सकते हैं आगे जाके, so that men take more therapy. यस, यस, दे Sure आर thing. ओपन टुवर्ड्स थेरेपी, दे टेक थेरेपी। Sure. Thanks a lot.